नमस्कार दोस्तों। औरंगजेब की कब्र खोदने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो अब कहां पहुंच चुका है, तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, ये तमाम तस्वीरें बयां कर रही हैं कि औरंगजेब की कब्र खोदने को लेकर जो मुद्दा शुरू हुआ था वो अब हिंसा तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री के शहर में, नागपुर में दंगे हो रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। कहीं आग लगाई जा रही है, कहीं वाहनों को आग में झोंका जा रहा है। दो समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हालात ये हो गए हैं कि धारा 187 लगा दी गई है पूरे एरिया में। दोस्तों, ये स्थिति औरंगजेब के मुद्दे के बाद शुरू हुई है। दोस्तों, जहां कभी दंगे नहीं हुए, जहां बाबा साहेब अंबेडकर की दीक्षा भूमि है, उस नागपुर में भी आज दंगे हो रहे हैं। और दंगे की वजह है वो औरंगजेब जो 1707 में मारा गया था। और एक साधारण सी कब्र जिसकी बना दी गई, एक आम सी कब्र है, उस आम सी कब्र में औरंगजेब दफन है। और उस कब्र को लेकर विवाद आज इतना बड़ा हो चुका है कि उसे बुलडोज करने के लिए 21 लाख रुपए का इनाम की घोषणा कर दी गई। और इस इनाम की घोषणा करने के बाद दोस्तों, इस मामूली सी कब्र के लिए ये पूरा विवाद शुरू हो गया। नफरत इस कदर बढ़ गई कि यहां पर ये जो जगह है नागपुर, जहां आज तक कभी हिंसा नहीं हुई, वहां पर इस तरीके की हिंसा दोस्तों इस बार देखने को मिली है। 2025 में लोगों को याद आया कि पौने 13 रुपए में बनी ये कब्र दोस्तों कितनी खतरनाक हो गई। ठीक तब जब दोस्तों देश में तमाम बड़े मुद्दे हैं, देश का जो स्टॉक मार्केट है वो गिरता चला जा रहा है, देश में बेरोजगारी की हालत बद से बदतर होती जा रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तमाम तरीके के चैलेंज डोनाल्ड ट्रंप भारत को बार बार दे रहे हैं। उस दौरान देश को ये याद आया, देशवासियों को ये याद आया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये याद आया और विश्व हिंदू परिषद को ये याद आया कि औरंगजेब की ये मामूली सी कब्र इस देश के लिए कितनी खतरनाक है और इसके लिए अब सड़कों पर उतरने की जरूरत है। दोस्तों, इस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग सड़कों पर उतर आए और इसके बाद खबर ये फैली कि नागपुर में ये जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जो लगातार औरंगजेब की कब्र को बुलडोज करने के लिए इनाम का ऐलान कर रहे थे, उन्होंने कुरान की आयत लिखी हुई एक हरी चादर जलाई है। हालांकि इस हरी चादर जलाने की ये जो खबर सामने आई उसको पुलिस ने और तमाम अधिकारियों ने गलत बताया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और गोदी मीडिया ने भी इसे अफवाह बताया। ये तस्वीरें दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये अफवाह है। आप बताइए दोस्तों, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें गले में भगवा गमछा डाले हुए ये तमाम भीड़ आपको नजर आ रही होगी। पुलिस है, इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, इनके हाथ में डंडे हैं और पैरों के नीचे एक हरी चादर दिखाई दे रही है। इस हरी चादर में अरबी में कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा था कि ये जो वीडियो है ये नागपुर से आया है और इस हरी चादर पर आयत लिखी हुई है कुरान की। इसी वजह से दोस्तों ये पूरी हिंसा भड़की और नागपुर की सड़कों पर दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद ये पूरा मामला इतना गंभीर हो गया, आगजनी शुरू हो गई और दोनों समुदाय ने एक दूसरे पर पत्थर फेंकना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, अब फिलहाल के लिए कहा यह जा रहा है कि ये तमाम जो बातें हैं, ये जो तमाम तस्वीरें हैं, ये अफवाह हैं, इन्हें अफवाह बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हालांकि दोस्तों अभी तक हिंसा में 50 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। इलाके में कर्फ्यू भी लगा हुआ है, सुबह इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। उधर दूसरे पक्ष की शिकायत के आधार पर पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी FIR दर्ज की हुई है। लेकिन नागपुर हिंसा ने महाराष्ट्र नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। औरंगजेब की कब्र के बाहर प्रदर्शन को लेकर अचानक 200 से 300 लोगों की भीड़ आ गई थी। ऐसे में वहां पत्थरबाजी हुई जिसकी वजह से ये पूरी दोस्तों जो हिंसा है ये भड़क गई। दोस्तों, आपको बता दूं कि महाराष्ट्र विधानसभा में नागपुर हिंसा का मुद्दा भी छाया हुआ है। बीजेपी विधायकों ने भी सदन के बाहर औरंगजेब की मजार को हटाने की मांग की है। नागपुर में इस वक्त कर्फ्यू जैसे बिल्कुल हालात हो गए हैं। आपको बता दूं इस पूरे मामले पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग करते हुए यह भी कहा था कि बाबरी मस्जिद की तर्ज पर इसे हटाया जाएगा अगर उनकी मांग को नहीं सुना गया। पूरी धमकी दी थी, कहा था कि कब्र को नहीं हटाया गया तो ढांचे का बाबरी जैसा हाल कर देंगे। अब दोस्तों सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर हिंदू संगठनों के खिलाफ FIR करने
का आदेश तो दे दिया है, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर है और बताती है कि देश में अहम मुद्दों को छोड़कर जब इस तरीके के बेफजूल मुद्दों को अहमियत दी जाती है तो हालत क्या हो जाती है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।